जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा बहुजन तबके का जिसको इस किताब के बारे में नहीं पता होगा। जो लोग एक्टिव हैं, जो खुद को अम्बेडकराइट कहते हैं, उनके बारे में उनकी मैं बात कर रहा हूं। इस किताब का नाम है गुलामगिरी, जो कि महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी ने लिखी थी। ये किताब बेसिकली दो लोगों के बीच का संवाद है। महात्मा ज्योतिराव फूले जो हैं वो संवाद कर रहे हैं ढोंडीराव जी के साथ। ढोंडीराव जी कौन है, इसके पीछे एक अलग से कहानी है, कहेंगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर चाहते हैं कि मैं ढोंडीराव जी के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस किताब में जितने भी भाग हैं उनके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। जैसे मैंने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म है उसकी एक अलग से सीरीज बना दी है। कभी भी आपको लाइफ में जब भी पढ़ने को सुनने का मन करे तो आप उसको जाके सुन सकते हो। सेम ऐसा ही मैं इस किताब के साथ भी करूंगा, अलग से सीरीज बना दूंगा, तो आपको सुनने में पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, समझने में, चीजें देखने में बहुत ही अच्छा रहेगा। और हमारी जो बहुजन लिटरेचर है उसका एक डिजिटल प्रेजेंस बढ़ सकता है, बढ़ेगा ही, जो कि मेरा पूरा फोकस उसी के ऊपर रहता है कि किस तरीके से हम बहुजन जो लिटरेचर है, बहुजन लोगों को द्वारा जो लिखा जा रहा है, उसको हम किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर सकें। अगर आप लोगों को मेरा ये काम पसंद आता है तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमें जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा मात्रा में डोनेट करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं अब, लेकिन एक वो आदत है ना कि नहीं, ये काम तो करना है, ये काम मैं बंद नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर, उसके लिए चाहे मुझे कितनी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तो बस इसलिए मैं इस काम को करता हूं। बाकी तो मेरी हालत क्या है ये तो मैं आपको क्या ही बोलूं, क्या ही बताऊं। खैर, अगर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा अगर आप मुझे डोनेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो में पहले भाग की हम बात करेंगे। पहले भाग का नाम है ब्रह्मा की व्युत्पत्ति, सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में जो ज्योतिराव फूले हैं वो ढोंडी राव के साथ क्या संवाद करते हैं उसको हम समझेंगे। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। इस तरह का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी मैं इस तरह के कंटेंट को लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं अकेला मैं काम करता हूं। मेरे साथ जो लोग हैं वो अपनी सहूलियत के हिसाब से समय देते हैं, क्योंकि मैं उनको पे नहीं करता। तो जब उनके पास टाइम होता है तब वो मेरे साथ काम करवा लेते हैं। अगर आप लोग मुझे पे करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यूट्यूब से हमारी इतनी इनकम होती नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन तबके खुद के इंस्टीट्यूशंस बने तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास इतनी कैपेसिटी होती नहीं है। मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूं। इस किताब के पेज नंबर 17 से हम लोग शुरुआत करेंगे। टाइटल है ब्राह्मणवादी धर्म की छत्रछाया, गुलामगिरी, ज्योतिराव और ढोंडीराव संवाद, भाग 1। ढोंडीराव ज्योतिराव जी से बात कहते हैं कि पश्चिमी देशों के अंग्रेज, फ्रेंच और आदि दयालु व सभ्य शासकों ने मिलकर गुलामगिरी प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के धर्म नीति नियमों को ठुकरा दिया है, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्रह्मा विराट पुरुष ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा, गुलामी करने के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है। इस पर ज्योतिराव जवाब देते हैं, अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तुम्हारा कहना है ना? इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं। उनको ब्रह्मा ने अपनी कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है और इस संबंध में मनुस्मृति में क्या लिखा गया है? महात्मा ज्योतिराव फूले जो हैं वही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में इतने सारे लोग रहते हैं, उनको किस इंद्रिय से पैदा किया है? क्योंकि यह आमतौर पर कहा जाता है कि ब्रह्मा को मुख से पैदा किया गया है और क्षत्रियों को भुजाओं से पैदा किया गया है और जो वैश्य है उनको जांघों से पैदा किया गया है और जो शूद्र हैं उनको पैरों से पैदा किया गया है। इस पर यह एक तंज है, कटाक्ष है कि बाकी की दुनिया में जो लोग रह रहे हैं उनको कहां से पैदा किया गया है। ढोंडीराव आगे कहते हैं, इसके संबंध में सभी ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान और बुद्धिहीन यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोग अधम दुराचारी थे, इसलिए उन लोगों के बारे में मनुस्मृति में कुछ भी नहीं लिखा गया है। ज्योतिराव आगे जवाब देते हैं, तुम्हारे इस तरह के कहने से यह मालूम होता है कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल नहीं हैं। ढोंडीराव,
अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। ढोंडीराव आगे कहते हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो उत्पत्ति सिद्धांत बताया है वह एकदम झूठ व निराधार है, क्योंकि वह सिद्धांत सारे मानव समाज पर लागू नहीं होता। ज्योतिराव आगे कहते हैं, इसीलिए अंग्रेज आदि लोगों के विद्वानों ने ब्राह्मण लेखकों की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनी पाबंदी लगा दी। यदि यह ब्रह्मा सारी मानव समाज की उत्पत्ति के लिए सही कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस उत्पत्ति को सभी सृष्टि क्रमों से तुलना करके देखा जाए तो वह पूरी तरह से झूठ और निराधार ही दिखाई देगी। ढोंडीराव, मतलब यह कैसे? ढोंडीराव सवाल पूछते हैं, मतलब यह कैसे? आगे ज्योतिराव कहते हैं, ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, पर कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई, इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता मनुस्मृति में कुछ भी तो नहीं लिखा है। आखिर ऐसा क्यों? यहां पर महात्मा ज्योतिराव फूले जो हैं वो सवाल उत्पन्न कर रहे हैं कि भाई ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को तो मुख से पैदा किया है, लेकिन ब्राह्मणों की जो आदि माता है वो ब्रह्मा के किस इंद्री से पैदा हुई है, इसके बारे में तो मनु ने अपनी मनुस्मृति में कुछ नहीं लिखा है। आगे ढोंडीराव कहते हैं, क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी, इसीलिए फिलहाल उसे मलेच्छ या विधर्मी की पंक्ति में ही रखा जाए। मतलब जो ब्राह्मणों की जो आदि माता है वो उनके हिसाब से मलेच्छ होगी या विधर्मी होगी, इसीलिए मनुस्मृति में मनु ने उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया है। आगे फिर ज्योतिराव कहते हैं, हम भूदेव हैं, हम सभी वर्गों में श्रेष्ठ हैं। हमेशा बड़े वर्ग से ऐसा कहने वाले इन ब्राह्मणों को जननी आदि माता ब्राह्मणी ही है ना, फिर तो उसे मलेच्छ की श्रेणी में किस लिए रखते हो? उसको वहां की शराब और गोमांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटा तू यह बहुत गलत बात कर रहा है। महात्मा ज्योतिराव फूले जो हैं वो यहां पर कटाक्ष कर रहे हैं, वो तंज मार रहे हैं ब्राह्मणों के ऊपर कि भाई ब्राह्मणों की जो आदि माता जननी जो है वो ब्राह्मणी ही है ना, या फिर कोई और है? फिर आगे ढोंडीराव कहते हैं, आपने ही कई बार सरेआम सभाओं व भाषणों में कहा है कि ब्राह्मणों के आदि वंशज जो ऋषि थे वह श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवा करके खाते थे, और अब आप कहते हैं कि उनकी आदि माता को बदबू आएगी। इसका अर्थ क्या है? आप अंग्रेजों के शासन को लंबे समय तक चलाने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिखारी ब्राह्मण ऐसे प्रयास करेंगे कि रेसिडेंट गवर्नर आदि अफसरों की उन पर ज्यादा से ज्यादा कृपा हो, इसलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज पर के बचे खुचे गोश्त के टुकड़े बुटलेर को भी नहीं लेने देंगे। क्या आपको यह मालूम नहीं कि अब तक कई महान लोग बुटलेर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं? मनु महाराज के आदि ब्राह्मणी की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सर पर डाल दीजिए। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूं? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। यहां पर बहुत ही तरीके वाले कटाक्ष किए जा रहे हैं ब्राह्मणों के ऊपर, मनु के ऊपर, मनुस्मृति के ऊपर, ब्राह्मण धर्म के ऊपर। इसी में ढोंडीराव जी ने कहा कि जो महार हैं, महार के जो लोग हैं उनके अंदर ये चीज चलने लगी है, बुटलेर ब्राह्मण। ज्योतिराव आगे बोलते हैं, अच्छा जैसी आपकी मर्जी, वही सच क्यों ना हो। अब ब्राह्मणों को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुंह द्वार है वह हर माह मासिक धर्म महामारी आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र बहिष्कृत होता था, या लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र शुद्ध होकर घर के काम धंधे में लग जाता था। क्या मनु ने इस बारे में कुछ भी लिखा है कि नहीं? जब आप साइंटिफिक तरीके से नए जीवन की उत्पत्ति के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, स्पेशली जो इंसान हैं उनके अंदर, तो महिलाओं को माहवारी होती है। तो उसी का जिक्र करते हुए महात्मा ज्योतिराव फूले कटाक्ष करते हैं कि क्या ब्रह्मा का मुंह का जो द्वार है उसमें मासिक धर्म हुआ था? 3-4 दिन के लिए उनका जो मुंह है वो अपवित्र हुआ था? या उन्होंने लिंगायत की जो औरतें, लिंगायत एक धर्म है अलग से जो कि कर्नाटक में बहुत ज्यादा है, मजबूत है,
उनकी अच्छी खासी वहां पर प्रेजेंस है। हालांकि उसको भी ब्राह्मण धर्म अपने आप में ही समाहित करने की कोशिश पूरी करता रहता है। तो उसकी जो नारियां हैं, उसकी जो औरतें हैं, वो आमतौर पर यहां पर जो लिखा है मैं उसके हिसाब से पढ़ के बता रहा हूं आपको, भस्म लगाकर और फिर वो अपने राख लगाकर और अपने काम धंधे में लग जाती हैं। तो क्या ब्रह्मा भी ऐसा ही करता था? ये सवाल पूछ रहे हैं। फिर आगे ढूंढीराव, नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है और उसको लिंगायत नारी का उपदेश कैसे उचित लगा होगा? क्योंकि आज के ब्राह्मण लिंगायतों से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे छुआछूत नहीं मानते। ढूंढीराव यहां पर कह रहे हैं कि यार जो ब्रह्मा है उसको लिंगायत औरतों का जो उपदेश है या उनका जो माहवारी के समय वो जो अपनी प्रक्रिया फॉलो करती हैं, वो ब्रह्मा को कैसे उचित लग सकता है? आज की डेट में ब्राह्मण जो लिंगायतों से नफरत करते हैं या घृणा करते हैं, वो इसीलिए तो करते हैं क्योंकि वो छुआछूत नहीं मानते। तो ये संभव नहीं है कि ब्रह्मा को लिंगायत औरतों की जो प्रक्रिया है माहवारी के दौरान जो फॉलो करती हैं वो ठीक लगा होगा। ज्योतिराव, इससे तुम ही सोच सकते हो कि ब्राह्मण का मुंह, बाहें, जांघें और पांव, इन 4 अंगों की योनि माहवारी के कारण उसको कुल मिलाकर 16 दिन के लिए अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल उठता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी स्मृति में इसके बारे में कुछ जिक्र किया है या नहीं किया? कुछ भी लिखा है या नहीं लिखा? मतलब क्योंकि 4 जगह से बताया जाता है, मुंह से, जो भुजा है, बाह से, जांघों से और पैरों से। तो फिर यहां पर महात्मा ज्योतिराव फूले कटाक्ष कर रहे हैं ब्रह्मा के ऊपर कि भाई 4 जगह से बच्चे पैदा हुए हैं, है ना, नया जीवन उत्पन्न हुआ है 4 जगह से, शरीर के 4 अंग से, तो उन चारों अंगों में माहवारी होती होगी। तो इस हिसाब से कुल मिला के 16 दिन तक उनको आराम करना होता होगा। तो फिर घर का काम कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने इसके बारे में कुछ जिक्र किया है मनुस्मृति में? नहीं किया। ढूंढीराव कहते हैं जी नहीं। महात्मा ज्योतिराव फूले, अच्छा, वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 महीने तक किस जगह पर रहता बढ़ता रहा, इस बारे में मनु ने कुछ कहा है या नहीं कहा? ब्राह्मण धर्म के अंदर ये एक बहुत बड़ी खासियत है कि उन्होंने कह दिया है, उसके पीछे की प्रोसेस गोल है। इसलिए सबसे अनसाइंटिफिक जो धर्म है वो ब्राह्मण धर्म है, सबसे ज्यादा अनसाइंटिफिक। इसमें महात्मा ज्योतिराव फूले कह रहे हैं कि भाई 9 महीने तक कैसे रहा होगा मुंह के अंदर, या कहां वो पलता बढ़ता रहा, जो भ्रूण है, जो बच्चा है, नवजात जो है, तो उसके बारे में कुछ जिक्र किया है महाराज मनु ने? तो ढूंढीराव कहते हैं जी नहीं। ज्योतिराव, अच्छा, फिर जब ब्राह्मण पैदा हुआ उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया या बाहर का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में भी मनु महाराज ने कुछ लिखा है या नहीं लिखा? ढूंढीराव, जी नहीं। मतलब भाई अब बच्चा पैदा हुआ है तो उसको दूध पिलाने की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो क्या खुद का दूध पिलाया ब्रह्मा ने या फिर बाहर से लेकर आया? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ज्योतिराव, अपनी पत्नी सावित्री के होते हुए भी ब्रह्मा ने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 महीने तक संभाल कर रखने, उसे जन्म देने और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है। यहां महात्मा ज्योतिराव फूले जो है वो कटाक्ष कर रहे हैं कि भाई जब जो ब्रह्मा है, उसकी पत्नी है सावित्री, उसके होते हुए भी ब्रह्मा ने ब्राह्मण को मुंह में रखकर फिर उसको पूरे 9 महीने तक मुंह में रखा, जन्म दिया, फिर उसकी देखभाल की, इतना झमेला क्यों रखा? ये बड़ा आश्चर्य नहीं लगता? क्योंकि आमतौर पर जो प्रजनन की जो प्रक्रिया है, बच्चे पैदा करने की जो प्रक्रिया है, जो वो औरतें करती हैं, तो उसी पर ये कटाक्ष कर रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य नहीं लगता? ढूंढीराव आगे कहते हैं, ब्रह्मा के शेष 3 सिर इस झमेले से दूर थे या नहीं? आपकी राय इस बारे में क्या है? उसको इस तरह से मां बनने की इच्छा क्यों पैदा होगी? ज्योतिराव, वह इतना गिरा हुआ आदमी था कि उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या पुत्री से ही संभोग व्यभिचार किया था, इसलिए उसका उपनाम बेटी चोद हो गया। इसी बुरे कर्म के कारण कोई व्यक्ति उसका सम्मान पूजा नहीं करता। अगर आप रिडल्स इन हिंदुइज्म अगर आप लोगों ने फॉलो किए तो उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया है कि जो ब्रह्मा है उसके ऊपर यह आरोप लगा कि उसने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ संभोग किया, सेक्स किया। कई जगह तो यह भी लिखा जाता है कि बलात्कार किया। तो उसी का यहाँ पर जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि इसीलिए उसका नाम बेटीचोद पड़ गया और उसके इस बुरे कर्म के कारण ही उसका कोई भी पूजा सम्मान नहीं करता है। फिर आगे ढूंढीराव कहते हैं, यदि सचमुच में ब्रह्मा को 4 मुख होते तो उसी हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियां, 4 योनि और
4 मंगल द्वार होने चाहिए, लेकिन इस बारे में सही जानकारी देने वाला कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। इस तरह शेषनाग की शैया पर सोने वाले विष्णु को लक्ष्मी नाम की पत्नी होने पर भी अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे व क्यों पैदा किया, इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी स्थिति भी ब्रह्मा की तरह ही होगी। ज्योतिराव, वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार ईरान देश के मूल निवासी हैं। पहले जमाने में उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस विचार पर प्रतिपादन कई अंग्रेजी ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया है। सबसे पहले आर्यों की बड़ी टोलियां बनकर इस देश में आकर कई बर्बर हमले किए। यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर कई बार हमले करके बड़ा आतंक फैलाया। फिर बटु वामन के बाद आर्यों ब्राह्मणों का ब्राह्मा नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसने अपने काल में हमारे पूर्वजों को अपने बर्बर हमलों से पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। बाद में ब्रह्मा ने अपने लोगों और इन गुलामों में हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे, इसलिए कई प्रकार की नीति नियम बनवाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम लुप्त हो गया और उनका नया नाम पड़ गया ब्राह्मण। यहां पर महात्मा ज्योतिराव फूले जो है वो अपनी तर्क शक्ति के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। मैंने पहले भी कई सारे वीडियो में बात की है, आगे भी बात करेंगे, लेकिन ये भी उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ये चीज पढ़ना चाहिए कि हमारे पुरखों ने लिखा क्या है, ये हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे लिखते हैं फिर मनु महाराज जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए। पहले से बने और अपने बनाए नियमों का विरोध बाद में भी कोई न कर पाए, इस डर के कारण उसने ब्रह्मा के बारे में कई नई तरह की कल्पनाएं फैलाई। फिर इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के मन मस्तिष्क में ठूस ठूस कर भर दिए कि ये बातें ईश्वर की इच्छा से हुई हैं। फिर उसने शेषनाग शैया की अंधविश्वास वाली पुराण कथा गढ़ी और कुछ समय बाद उन सभी पाखंडों के ग्रंथ शास्त्र बनाए गए। उन ग्रंथों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूत चालाक हमेशा औरतों में रहने वाले छिछोरे द्वारा ताली पीट कर उपदेश करने की वजह से यूं ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। जब हम इस ब्रह्मा के बारे में शेषनाग शैया करने वाले के बारे में खोज करने लगे तो उससे हमें कोई फायदा तो होगा नहीं, बल्कि हम दोनों का कीमती समय फालतू खर्च होगा, क्योंकि उसने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि से यह 4 मुंह वाले बच्चे को पैदा करवाया। मुझे यह औंधे पड़े गरीब पर ऊपर से पांव रखने जैसा लगता है। इसमें अब कुछ मजा नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग इस किताब के दूसरे भाग के बारे में बात करेंगे। ये जो पूरी किताब है बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि उस समय महात्मा ज्योतिराव फूले इस तरह की तर्क दे रहे थे हमारे लोगों के लिए, इस तरह की सोच उनकी थी जो कि आज की डेट में भी हमारे लोगों में नहीं पाई जाती। इसीलिए जितने भी अम्बेडकराइट जो लोग हैं वो इनका इतना सम्मान करते हैं, खुद बाबा साहब इनको अपना गुरु कहते हैं। तो हमारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो पुरखे लिख कर गए हैं वो उनको पढ़ें। और मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि महात्मा ज्योतिराव फूले कुर्मी जाति से बिलोंग करते थे, जो कि आज की डेट में ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती है, यानी कि ये शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। आप समझिए कि शूद्रों के अंदर कितनी जागृति की जरूरत है। वो उन अपने ही पुरखों के बारे में नहीं जानते आज की डेट में। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।